सुनो भाई, ये हमेशा ऐसी खतरनाक जगह पे क्यों बुलाते हैं? आज कुछ होने वाला है क्या? तो आपको यहाँ क्या आरती करने के लिए बुलाया है? बेकार सवाल पूछते हो हम। ऐसी जगह पे भला कोई अपनी बेटी को अपने साथ लाता है क्या? लेकिन ये लाते हैं। आगे देखिए क्या होता है। मुझे नहीं, वहाँ एक एक आदमी एक एक कॉलोनी का हीरो है। तू क्या है रे? जेम्स बॉन्ड, यूथ फोर्स। तू दामू का फ्रेंड सर्कल, चंगू राजा मंगू राजा यूथ सेना। किस काम का है? अपने जन्मदिन पर जो मर्जी आए वो करो। मेरी बराबरी करने के लिए मुझसे भी ऊंचा कटआउट फिक्स कर रहे हो पूरे गांव में, हैं? उससे कुछ होगा? मेरी बराबरी, हाँ? मेरा विरोध करेगा, मेरे खिलाफ प्रचार करेगा, हाँ? इसे मारूंगा तो वो डरेगा, उसे मारूंगा तो वो डरेगा, एक को मारूंगा तो और कुछ देखना है? इन लोगों को समझाया तो कहते हैं मेरा कोई रेस्पेक्ट नहीं है, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। ऐसी हरकतें करते रहोगे तो खाक मिलेगा रेस्पेक्ट। अब तो मुझे तुम लोगों पर गुस्सा नहीं तरस आ रहा है। इंस्पेक्टर, इलेक्शन होने तक इनमें से कोई भी दिखना नहीं चाहिए। सबको पकड़कर अंदर डाल दो। चाहो तो सब पर धारा 214 लगा दो, जरूरत पड़ने पर 420 भी लगा दो। 1 लाख के बदले 316 लगाओ या 420 लगाओ, लेकिन ये बाहर नहीं दिखने चाहिए। कानून की धाराएं नहीं बताई हैं, जितना पैसा देंगे वो बताया है ना। पहुंची हुई चीज हमेशा मुझे ही देखते हैं। उधर देखिए। मेरे साथ जिन लोगों ने पिछले 4 चुनाव लड़े हैं, पार्टी से इस बार भी वही 4 लोग मेरे साथ चुनाव में उम्मीदवार होंगे। इस बार आगे पीछे कुछ नहीं सोचना है, सीधे चढ़ाई कर देना है। क्या कहते हो? ओके। प्रचार करना अब आप लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। हर बार एक पॉइंट पकड़कर हमें अपना प्रचार करना है। लोगों को लगना चाहिए कि हमने उनके सारे कष्ट, सारी परेशानियां दूर कर दी हैं। इससे हमारे विरोधियों का हौसला मुकाबले से पहले ही टूट जाएगा। जरूर। और बाकी का रहा सहा जो है, शहर प्रशासन में डीएसपी, सीआई, एसआई, कांस्टेबल तक सब अपने ही आदमी हैं, सबको सेट कर लिया है। लेकिन जो नया डीएसपी आया है ना, उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। केंद्र में हमारी ही सरकार है, फिर भी पता नहीं क्यों ऐन चुनाव के मौके पर उसे हमारा सिरदर्द बढ़ाने के लिए यहां भेज दिया है। नमस्ते सर। नमस्ते सर, ऊपर आइए। नो नो इट्स ओके। आपको इन लोगों के साथ नीचे बैठाना मुझे अच्छा लगेगा क्या? आइए। पिछले 20 सालों से इस कुर्सी पर बैठा हूँ और मुझे लगता है अगले 20 साल तक मैं ही इस कुर्सी पर बैठा रहूंगा। इसीलिए मैंने अपने लिए इस कुर्सी को अच्छी तरह मजबूत लकड़ी से बनवाया है। जरा हाथ लगा कर देखिए ना। नो नो इट्स ओके। नहीं, सच कह रहा हूँ, एक बार छू कर देखिए तो। जनता का सेवक कहलाना कुछ लोगों को पसंद होता है और कुछ को नहीं होता है। कौन आपका समर्थक है और कौन आपका दुश्मन, ये जानना जरूरी है। इसी में आपकी भी भलाई है और हमारी भी। ऑल द बेस्ट गाइस। मुझे तो यहां कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखती है। पता नहीं इसे सेंसिटिव एरिया क्यों कहते हैं। मेरे ख्याल से चेयरमैन ही, आई डोंट थिंक सो। बाकी लोग भी शरीफ लगते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? आई मीन, आगे से मेरा कंसंट्रेशन रहेगा तुम्हारे ऊपर। साथ में खाना खाएंगे, साथ में घूमने जाएंगे, साथ में काम करेंगे। बिल्कुल। इस बार भी हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह हवाई जहाज ही है। शहर में जितने भी लोग हमारे खिलाफ थे सबको मार पीट के शांत कर दिया, सिवाय एक आदमी के। उसमें जरा भी टैलेंट होता तो यहाँ नहीं होता, हैदराबाद या बेंगलोर में होता। किसी त्योहार पर यहाँ आता, हमारे साथ 4 दिन रहता, घूमता फिरता और अपनी यादें देकर वापस चला जाता। नमस्ते सर। नमस्ते। वो फिर क्यों आया? जाओ बुला कर ले आओ। हेलो।
चेयरमैन साहब बुला रहे हैं। वो क्यों नहीं आ सकते? उनके पैर नहीं है क्या? हाँ ठीक है ठीक है, बहुत अकड़ है। हाँ नमस्कार। नमस्ते साहब। नमस्ते। सर वो लोग आपको बुला रहे उस 2 टके के छोकरे से मिलने के लिए मैं उसके पास जाऊंगा तो अच्छा लगेगा क्या? हैं। नहीं लगेगा सर। वो कहेंगे तुम्हें बुला लाओ, तुम कहोगे उन्हें बुला लाओ, ऐसे तो मेरी जान ही निकल जाएगी। वो बड़े हैं ना, तो मुझ पे रहम करो और चलो। आओ ना भाई। सर हाँ, 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 तुम जाओ। हम लोग जो रोड बनवाते हैं उस पर कौन चलता है? पब्लिक। लोग हमारे पास आकर अपनी परेशानियां बताते हैं तो हम दूर करते हैं कि नहीं? वैसे ही हम लोग कॉलेज बनवाते हैं, किसकी पढ़ाई के लिए है? तुम्हारी ना, तुम्हारे भविष्य के लिए। अच्छा बताओ, तुम्हारा भविष्य किसके हाथ में है? तुम्हारे ना। इसलिए ये इलेक्शन होने तक जरा शांत रहना, बाद में देखते हैं। तुम्हारा जो लड़ने का शौक है ना, अच्छे से पूरा कर दूंगा, तब तक शांत रहना जरा। 1 मिनट सर। आपने सही कहा था सर, आपकी बेटी बहुत ही खूबसूरत है। आपने जो मुझ पर अटैक करवाया था, मैं उसी के ऊपर गिरा था। वो किसी और की नहीं, आपकी ही बेटी थी। बहुत खूबसूरत है, सच में बहुत खूबसूरत है। सच में बहुत खूबसूरत है। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, देखता हूं। सर, जो सच है वही बोलना चाहिए। आपकी बेटी खूबसूरत है। नहीं भैया। इतने बड़े पोस्टर लगा रहे हैं, वो भी हम लोगों के सामने। आज रात को ये पोस्टर हटा देंगे। कुछ भी गाँव ऐसे चुनाव जीतना आता है। 100 बार देख के 100 बार डिस्टर्ब होने से अच्छा है कि हम इसे अभी फाड़ दें। आज का एजेंडा ये है कि अभी का काम अभी।
दिमाग नहीं लाते तो बचना मुश्किल था। उसे मेरे भाइयों ने बहुत मारा है, लेकिन सच कहूँ वो अच्छा लड़का है। कोई लड़का अच्छा है या बुरा है ऐसे पता नहीं चलता। अच्छा लड़का तो वो है जो लड़कियों की इज्जत करे। वो अपनी जगह करेक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं उन्हें खुद भी नहीं पता। ध्यान से सुनिए, हमारे प्रिय नेताजी जो पिछले 20 साल से हमारे शहर के चेयरमैन रहे हैं, हमेशा हम सबको मुसीबत से बचाते रहे हैं, एक बार फिर से इस शहर के उम्मीदवार के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। वो 5वीं बार काउंसिल के चेयरमैन के पद के लिए इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि हर बार की तरह इस बार भी अपना प्यार बनाए रखें। नॉमिनेशन करने जा रहा है तो ये हाल है, जीतने के बाद तो ये आसमान में उड़ेगा। और कितने दिनों तक उसके पीछे दौड़ोगे, घोड़ों की तरह, भेड़ों की तरह उसकी पूंछ बनकर। जीतने से पहले चेहरा अलग होता है, जीतने के बाद चेहरा बदल जाता है। फिर भी हम नहीं समझते, सहते हैं और सहते ही रहेंगे। इस गांव में 4 दिनों के बाद इलेक्शन है। वो कुर्सी पर बैठकर भाषण देकर रास्ता दिखाते हैं, लालच देते हैं, सपने दिखाते हैं। जीतने के बाद कौन कहां से आ रहा है, कौन कहां जा रहा है, किस बस में चढ़ रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं। सहते हैं और सहते ही रहेंगे। मौसम बदल गया, बारिश आ गई, धूप निकल गई, सब कुछ बदल गया, लेकिन ये इंसान नहीं बदला। सरहद पर जंग चल रही हो या कहीं दंगा हो रहा हो, एजेंडा उसी का चलता है जिसके कंट्रोल में न्यूज़पेपर हो। जनता को एक ही भाषा आती है, वो है रोने की भाषा। जब किसी पर गुस्सा नहीं निकाल सकते तो रेलवे स्टेशन पे गुस्सा निकालते हैं, या अगर वो भी नहीं कर सकते तो अपनी बीवी पर चिल्लाते हैं। हमारी समझ खत्म हो गई है, सहते हैं, सहते ही रहेंगे। जोश में कोई भाषण देता है तो तालियां बजाते हो, कोई गड्ढे में गिरे तो क्या तुम भी गिरोगे? अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों और जॉब से प्यार करते हो तो फिर कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या इतना कमजोर हो गया है तुम्हारा दिल? छी! अगर अब भी कुछ नहीं बोलोगे तो सहते रहोगे और सहते ही रहोगे। हे, इस बार के इलेक्शन में इन्हें खड़ा करते हैं, पब्लिक के लिए अच्छा रहेगा। क्या वो मानेंगे? अगर हम सपोर्ट करेंगे तो ये जरूर मान जाएंगे। रोड पर सोने वाले को चुनाव लड़वाएगा। सर, इसके पीछे उस लड़के का हाथ है। अब तक हम उसकी ताकत के बारे में सोच रहे थे, अब हमें उसकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए। ये तो हमारे किसी काम का नहीं रहा। अगर ये थूकता भी है ना तो उस हैदराबाद वाले की परमिशन से। तो क्या करूं? साथ में खाता है, साथ में घूमता है, साथ में काम करता है, हमेशा अपने साथ चिपका के रखता है मुझे। सर, पिछले 20 साल से जनता को आपको वोट देने की आदत पड़ गई है। इस बार भी जनता या तो आपको वोट देगी या कोई नया चेयरमैन चुन लेगी, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। नहीं, चेयरमैन तो आप ही बनेंगे। चवन्नी में लोगों को खरीदता था, हाथ से नहीं जाने दूंगा। भगवान के लिए नारियल खरीदने से पहले 4 बार सोचना पड़ता है पब्लिक को। इन महान लोगों ने आजादी दिलाई है, उसे यूं ही गवा दें? नहीं, बिल्कुल नहीं गवाएंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं। ये इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हर गतिविधि को कवर करेंगे सर। बाद में मीटिंग में मिलते हैं। ओके सर। हम दोनों मिलकर शूट करेंगे सर। वेरी स्मार्ट। थैंक यू सर। यू आर वेलकम सर। ये कोई नई बात नहीं है, पिछले 20 साल से आप लोग मुझे ही चुन रहे हैं। ये जगह मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है।
किसी के भी घर में जाकर बैठने का और खाने का पूरा हक है मुझे। अच्छी जिंदगी की उम्मीद होनी चाहिए, सबके पास काम होना चाहिए, सबके पास पैसा होना चाहिए, तभी इस शहर का विकास हो सकता है। और ये सब कब होगा? तब होगा जब मैं जीतूंगा। बोलिए, जीतूंगा या नहीं? आप लोगों का भरोसा जीतने की ताकत मुझ में है, आपका इरादा बदलने की ताकत भी है, लेकिन वोट देने की ताकत आपके पास है। एक मिनट सर। क्या सोच रहे हैं मैं आज इनके स्टेट से क्यों बात कर रहा हूं? बेरोजगार है ना, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। आप जिसको भी वोट देना चाहते हैं उसे ही दीजिएगा। ये सब तामझाम क्यों? अनाउंसमेंट के लिए पैसा वेस्ट। एक छोटी सी बात ही तो कहनी है। जब ये भाषण दे रहे हो तो प्लीज कोई ताली मत बजाना, तभी आप समझ पाएंगे कि ये जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है।